तो गाइस बैक अगेन विद वीडियो। और मेरे भाई आज जो अपन बात करने वाले हैं कि आपको जो है सीजन 19 में कॉन्करर पुश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सीन क्या चल रहा है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वाला जो सीन चल रहा है। तो इसी वजह से बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि हमें जो है सीजन 19 में कॉन्करर पुश करना चाहिए या फिर नहीं। उसी के साथ साथ आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको कॉन्करर पुश करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ एंडिंग मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एंडिंग में अपन ने बात की है टॉप 3 गोल्डन पॉइंट्स के बारे में, जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए होता है। तो अगर आप नहीं हो तो जल्दी से बन जाओ, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है यार वो दबा दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं कि आपको जो है कॉन्करर पुश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर साफ साफ बताओ तो आपको कॉन्करर पुश करना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई अगर मिड सीजन में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आता है तो आपका पूरा डेटा जो है उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होने वाला है एज इट इज, ठीक है ना। और जितना मुझे लगता है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया मिड सीजन नहीं आने वाला है, तो सीजन खत्म होने के बाद आएगा। सो यू कैन ट्राई कॉन्करर पुश, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। और मिड सीजन आ भी गया तो डेटा ट्रांसफर के साथ टीयर भी आपका जो है ट्रांसफर होने वाला है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कॉन्करर पुश आप कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉप 10 पॉइंट्स के बारे में जो आपको कॉन्करर पुश करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। देखो सबसे पहला सवाल जो है बहुत से लोगों के मन में आ जाता है कि कॉन्करर जो हमें सोलो करना चाहिए, स्कोर करना चाहिए या फिर डुओ में करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को बता दूं इसका साफ साफ आंसर डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्या आपके पास ऐसा स्क्वाड है जो बिल्कुल तगड़ा है, चारों की चारों बंदे एक दूसरे की सुनते हैं और चारों के चारों बंदे बिल्कुल टीम कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं, और जितने भी 4 बंदे हैं, आपका जो पूरा स्क्वाड है उनमें जो 4 बंदे हैं वो चारों एक लेवल का खेलते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप डुओ खेल रहे हो या फिर स्क्वाड खेल रहे हो, जो टीम है ना वो टीम सबसे ज्यादा मैटर करती है, टीम कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। देखना आप कि एक जो बंदा है मेरे भाई वो बहुत तगड़ा खेलता है और एक जो बंदा है वो बहुत नूब है, तो वो दोनों साथ में कभी नहीं खेल पाएंगे। तो यही चीज स्क्वाड में भी है। अगर स्क्वाड में भाई एक बंदा प्रो है और बाकी 3 बंदे नूब है, तो फिर भी जो है आपका जो कोऑर्डिनेशन है ना वो सही नहीं होगा टीम का। तो देखना जो भी अपना टीममेट्स आप डिसाइड करोगे ना वो आपके लेवल का ही होना चाहिए और आपकी बात माननी चाहिए। और सोलो में तो देखो, सोलो में करने के लिए आपको चाहिए भाई जिगरा। सोलो में भाई बोर हो जाते हैं बंदे सोलो में कॉन्कर करने के लिए, और पेशेंस बहुत चाहिए। मतलब अकेले तुम बैठे रहोगे, बिल्कुल होल्ड करोगे अकेले, बिकॉज कॉन्कर अगर पुश करना है तो बिना होल्ड किए कॉन्कर तो कोई पुश कर नहीं सकता। तो अकेले होल्ड करना है तो इसमें भी आपको पेशेंस चाहिए, जिगरा चाहिए और अकेले फाइट सब कुछ अकेले करना है। तो अगर आप चाहो तो सोलो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा आपको डुओ कॉन्करर पुश करना, क्योंकि मैंने आज तक जितना भी किया है डुओ ही किया है। ट्राई मैंने सब किया है, और ट्राई करने के बाद जब मुझे पता चला कि डुओ बेस्ट है हर चीज में, तो मैंने डुओ ही किया है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास स्क्वाड नहीं है, सब अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डुओ बेस्ट है और आप बोर भी नहीं होगे डुओ में। बस अब जो हम बात कर लेते हैं लैंडिंग के बारे में कि आपको लैंड कहाँ करना है। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीज है ये, लेकिन यहाँ पर जो है बंदे गलतियां कर देते हैं। लैंड आपको कहाँ करना है? लैंड आपको वहां करना है जहां से प्लेन पाथ जा ही नहीं रहा है। ठीक है, जहां पर प्लेन पाथ से पैराशूट से बंदा जा ही नहीं पाता है वहां पर आपको जाना है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर प्लेन पाथ जा रहा है मिलिट्री बेस टू जॉर्जो, तो आपको जाना चाहिए स्टलबर और लिपोका, उसके बाद मिल्टा पावर, वो जो फैक्ट्री मिल्टा के ऐसे साइड, मतलब जहां पर जो है पैराशूट से बंदे ना जाए। और वहां पर भी लाइक बंदे जाएंगे, गाड़ी से भी बंदे जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर आप कॉन्करर पुश कर रहे हो ना तो आपके मैच में वही बंदे आएंगे, ऑलमोस्ट लाइक 60% 70% बंदे आएंगे जो आपके साथ ही कॉन्करर पुश कर रहे हैं, मतलब वो भी कॉन्करर पुश कर रहे हैं। तो जैसे आपको सेफ खेलना है उनको भी सेफ खेलना है। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना कि अगर आप गाड़ी उठाने के लिए भी कहीं पे उतर रहे हो ना, तो आपके साथ साथ कोई और तो उतर नहीं रहा है। एग्जाम्पल के लिए नीचे एक गाड़ी है जहाँ पर आपको पैराशूट से लैंड करके आप उतरने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और आपने देखा ही नहीं आसपास कौन है, और आपसे पहले एक बंदा वहां पर गाड़ी पर उतर गया, और जैसे आप उतरते हो गाड़ी से आपको कुचल देगा, समथिंग लाइक दैट। ये वाला सीन बहुत होता है, तो ध्यान रखना जरूर से कि ये नहीं कि भाई आप दूर जा रहे हो तो देखा ही नहीं आसपास और उतर गए गाड़ी पे, बाद में पता चला आपसे पहले कोई उतर गया, कोई और उतर गया, गाड़ी से कुचल दिया। अब जो है बात कर लेते हैं हम केडी वर्सेस चिकन डिनर। ठीक है, हमें केडी मैटर करता है, सबको पता है भाई। देखो केडी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। अगर बंदे का केडी 0.90 है तो उसका कॉन्करर जाके कोई फायदा नहीं है भाई। तू ब्रॉन्ज पे रहे और 2 का केडी का तेरे लिए बेस्ट है। अगर आपको कॉन्करर जाना है तो आपको केडी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लाइक हर बार जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि अगर आपका कॉन्करर होता है तो ऑब्वियसली बात है हर बंदा जाके आपके स्टैट्स चेक करेगा। तो जैसे वो स्टैट्स चेक करेगा और वो देखेगा कि भाई आपका 0 पॉइंट का केडी है, तो भाई वो मतलब आपकी तारीफ नहीं करेगा, बहुत गंदी वाली बेइज्जती करेगा। साले कॉन्करर गया 0 पॉइंट की केडी से, इससे अच्छा तो मैं डायमंड पे बैठा हूँ, देख 5 की केडी है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है केडी पर ध्यान दे, और जितनी आपकी केडी सही रहेगी उतने कम पॉइंट में आपका कॉन्करर होएगा। अब सिर्फ केडी मैटर नहीं करती, यहाँ पर चिकन डिनर भी मैटर करता है। चिकन डिनर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और सर्वाइवल टाइम जैसे मैं हर बार बोलता
होता रहता हो, ये भी आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे बेसिक चीज, जहां पर आप उतरते हो वहां पर आपको 1 से 2 बॉट तो मिलना ही मिलने हैं। ठीक है, तो आपके 2 किल वहां पर कंफर्म हो गए। ठीक है, और आपने मान के चला है कि आप केडी मेंटेन करनी है 3 की, आपके 2 किल हो गए। और अब आपको किल्स कब करने, आपको किल्स करने अगर आप डुओ या फिर स्क्वाड खेल रहे हो, और अगर आप आ जाते हो टॉप 5 के अंदर, या फिर अगर डुओ खेल रहे हो तो टॉप 6 के अंदर, मान के चलिए आप आ जाते हो, फिर आपको सामने अगर किल्स दिख रहे हैं कि बिना किसी दिक्कत के आप बंदों को किल कर पा रहे हो, सामने 2 टीम लड़ रही है और इधर से आप ऑम से फटके देके किल चुरा रहे हो या फिर M4 का स्प्रे देके किल चुरा रहे हो, यहाँ पर किल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे जोन छोटा होता रहेगा आपको जोन पकड़ लेना है पहले, और सेंटर पकड़ने का ट्राई मत करना क्योंकि हर बंदा वही करता है और फिर आपके ऊपर रश हो जाएगा और बस वही फाइट होगी, तो वहाँ पर मरने का भी रिस्क होता है। तो ट्राई करना, जैसे मैं जोन प्रेडिक्शन का हर सीजन वीडियो डालते रहता हूँ, इस बार भी जोन प्रेडिक्शन का वीडियो डाल दूंगा जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि नेक्स्ट जोन कहाँ पर बनेगा बता देगा, तो कॉन्कर पुश में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप पहले जोन पकड़ के रख लोगे और जोन में आने वालों बंदों को भी आप मारोगे तो यहाँ पर भी आपके 1-2 किल्स निकल जाएंगे, मतलब कि कुल मिलाकर के आपके 2 किल्स 3 किल्स और हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका हर मैच में 4 से 5 किल कहीं पर नहीं गए, और अगर आपके 4-5 किल हो जाते हैं तो डजंट मैटर बंदे कितने बचे हैं, 4 5 6 7 8 9 जितने भी बंदे बचे हो, आपके अगर सफिशिएंट किल हो जाते हैं तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने देना है कि कहाँ पर कौन बंदा फाइट कर रहा है और मुझे किल्स नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है आपको किल्स। आपको चुप पकड़ के बैठे रहना है और मजे लेने लोगों के। अगर कोई आपको उंगली करता है तो उसका हाथ तोड़ना है, ये बात याद रखनी है। तो ये नहीं कि आप घास में लेटे हो, सामने से बंदा भागे जा रहा है और आपने उसको मारा नहीं, लेकिन फिर वो घूम के आके पीछे आया और मार दिया आपको, ये चीजें नहीं करनी है। लेकिन हाँ, बेफालतू में जाके किसी को उंगली नहीं करनी है अगर आपके किल्स अच्छे खासे हो गए। तो बस यही चीज कहना चाहता था कि मतलब अगर आपके सफिशिएंट किल्स हो जाते हैं तो मेरे भाई सेफ खेलो, बिल्कुल बहुत गंदा वाला सेफ खेलो, और जहाँ पर मारने की जरूरत पड़े मारो, पुश करने की जरूरत पड़े तो पुश करो, डरो मत, डरोगे तो मरोगे। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू एवरीथिंग, आपके पास कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है। ठीक है, ग्रेनेड का यूज करो अच्छी तरीके से हर जगह पे, एंड जोन में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये जो चीज मैं बताई, ये चीज अगर आप करोगे तो आपका केडी मेंटेन रहेगा, प्लस चिकन डिनर ज्यादा होगे, प्लस आपका सर्वाइवल टाइम बढ़ेगा, और ये सब प्लस मिला के भाई आपका जो प्लस है वो बहुत गंदा होगा, और गंदा प्लस होगा तो कॉन्करर जल्दी होएगा। और जैसे कि मैं बोला मेरे भाई कि रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, होता क्या है ना, लाइक आपको मोटिवेशन मिलने में, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके 5 मैच अच्छे गए बिल्कुल बहुत तगड़े वाले, आप मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, आपने 5 मैच में प्लस कर ली, 100 प्लस कर ली मान लो। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो 5 मैच की बात, और थोड़ी सी रिस्क उठा लेते हो कि बॉट फायर आया, चल के देखते हैं, मारते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास तो पिस्तौल है, पिस्तौल से बॉट मार देंगे। और नजदीक जाते हो पता चलता है कि वो रियल बंदा था और आपका उसने बैंड बाजा बारात सब कुछ एक साथ बजा दिया और आपकी लग गई गंदी वाली -30-40, तो वहाँ पर आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि भाई मेरी तो पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। तो ये चीज होने ही नहीं देनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइनस होगी नहीं, माइनस जरूर होगी, लेकिन आपको होने देनी नहीं है। और अगर आप मतलब आपको पूरा अपना बेस्ट देना है कि माइनस ना हो, और इसके बाद भी होती है तो ऐसा सोचो कि प्लस ही नहीं हुई थी और उसी को सोच को आगे बढ़ो। क्योंकि मेरे भाई जो देखो, जो हो चुका है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जो हो गया उसको छोड़ो, जो आगे करना है उसके बारे में सोचो। ठीक है, अगर माइनस होता है तो ये चीज करनी है आपको। अब देखो मेरे भाई, किल्स निकालने हैं बोलना आसान है, लेकिन जब सामने सिचुएशन आ जाती तो फटके 440 हो जाती बंदों की, मेरी खुद की भी हो जाती कई कई सिचुएशन में। अब मुझे तो आदत हो गई है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि माइनस हो जाए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एंड जोन में फाइट ले रहा हूँ तो मेरी माइनस होने वाली नहीं है। तो फिर भी आपको किल्स निकालने कैसे हैं, अगर आप डुओ खेल रहे हो, अगर आप सोलो खेल रहे हो, ठीक है मान लेते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक स्नाइपर आपको रखनी है। ठीक है, स्नाइपर तो आपको हर इसमें रखनी है, आप सोलो खेलो, डुओ खेलो, स्क्वाड खेलो, लेकिन सोलो में स्नाइपर इसलिए रखनी कि मेरे भाई सामने अगर बंदा है M4 का स्प्रे दे रहा है, एक स्नाइपर का फटका दे दो, वहीं पर खत्म है ना यार। वो M4 का स्प्रे दे दे, आपका मान लो एक आध शॉट हुक भी जाए, उसके M4 के स्प्रे से आप कितना डैमेज होगा, मैक्स टू मैक्स चलो आपकी 50 HP चली जाएगी, तब तक आप कवर में आ जाओगे। लेकिन अगर आपका स्नाइपर का एक उसको हेड पड़ता है तो बहुत ज्यादा 90% चांसेस है कि बंदा वहीं पर खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। यही चीज डुओ में भी कर सकते हो, लाइक सामने वाले घर पे बंदे 150-200 मीटर दूर और उधर से वो स्प्रे दे रहे, डीपी चला रहे, ये वो, और फिर आपको करना क्या है, एक बंदे के पास स्नाइपर है जिसको स्नाइपिंग अच्छे से आती है, दूसरे बंदे को बोलना है कि भाई तू गाड़ी में बैठ ड्राइविंग सीट पे और गाड़ी निकाल के रेडी रख, मैं इधर से एक फटका मारता हूँ और पुश करता है। इसका फायदा आपको बताता हूँ, होता क्या है, बंदे स्नाइपर रखते हैं, स्नाइपिंग अच्छी करता है, सामने वाले घर में बंदा नॉक किया और नॉक करने के बाद टीममेट बोला कि भाई बहुत बढ़िया नॉक किया, आप अपनी जो स्नाइपर है उसको रिलोड करोगे, फिर आराम से जाओगे गाड़ी में बैठोगे, तब तक बंदा हीलिंग करके रेडी रहता है कि आप आओ और आपकी बजाएगा, है ना। तो ये चीज ना हो, इसलिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप नॉक कर दोगे, टीममेट को बोलो कि भाई तू गाड़ी रेडी रख, जैसे आपका शॉट पड़े, नॉक वाला नोटिफिकेशन आए, इमीडिएटली कूद जाओ और बस गाड़ी में कूद जाओ और पुश कर दो तुरंत, और बिल्कुल टाइम दो ही मत, और एक बंदा ऊपर जाओ और एक बंदा नीचे से ग्रेनेड करो, आपके ऊपर नहीं जहां पर आपको लगता है बंदे हैं। इसका फायदा ये होगा कि ग्रेनेड की आवाज से जो है आपका फुटस्टेप नहीं आएगा, प्लस वो वहां पर थोड़े वाइबल हो जाएंगे कि यार ग्रेनेड वेड आ रहे हैं, और उतने में आप सामने चले जाओगे, उनको मार दोगे। ठीक है, ये चीज वर्क करेगी आपको
डुओ में, स्क्वाड में भी करेगी, लेकिन स्क्वाड में इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 बंदे स्नाइपर रखो और 2 बंदे गाड़ी में बैठ के रेडी रहो, ठीक है, और दे दनादन नेट बरसा दो पूरा। अगर स्क्वाड में खेल रहे हो भाई पूरा घर जो है नेट से फोड़ दो। ओके चलो बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि मेरे भाई ड्रॉप लूटना। ये मेरा एक लाइक ये मान लीजिए आप मेरा लेजेंडरी पॉइंट है। अगर ये चीज मैं मैच में ना करूँ तो मेरा मैच अच्छा जाता नहीं है, कभी नहीं जाता। तो देखो सीन ऐसा है ना, आपको करना क्या है, आपको ड्रॉप लूटना है। लेकिन कब लूटना है? ड्रॉप लूटना है आपको जब बंदे बचे हो, लाइक 40 के आसपास एक ड्रॉप आएगा। 40 के आसपास मतलब ये नहीं कि 40 बंदे बचे तो ड्रॉप आएगा, ये तो कभी लाइक हर बार पॉसिबल नहीं है। मान के चलो कि 35 से लेके 45 बंदों के बीच में एक ड्रॉप आएगा, ठीक है, तो वो ड्रॉप आपको लूटना है। उसका फायदा एक होगा, तब जो है ना बंदे फाइट करके थोड़ा सा ठंडे हो चुके हैं और फाइट कहीं ना कहीं चल रही होती है और ड्रॉप लूटने के लिए कम ही बंदे आते हैं और वो जो ड्रॉप होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अब ये चीज मैं हर सीजन हर मैच ट्राई करता हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट है, तो इसलिए आप ये ट्राई करना ड्रॉप लूटने की। स्टार्टिंग में ड्रॉप लूटने जाओगे, मान लो आपकी माइनस हो गई तो लग जाएंगे आपके, तो रिस्क नहीं लेनी है। और यहाँ पर भाई 30-35 बंदों पे माइनस हो भी जाएगी ना तो ज्यादा नहीं होगी, तो इस चीज का भी आपको डर नहीं रहेगा। उसी के साथ साथ मेरे भाई ये जो पॉइंट्स है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और बाकी जो अगले पॉइंट है कि भाई आपको क्या करना है ना, कॉन्कर पुश करके आपको होल्ड तो करना पड़ेगा, सबको पता है बिना होल्ड किए कॉन्कर पुश नहीं होता है। तो होल्ड कर करके ना आपका जो लाइक गेम सेंस होता है, या फिर गेम सेंस नहीं बोल सकते इसको मैं, जो फाइट लेने का जो होता है ना, लाइक क्लोज रेंज आपकी बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप हर टीम पे रश करके तो खेल नहीं रहे हो। तो आपको क्या करना है ना, अगर आप डुओ खेल रहे हो या फिर सोलो खेल रहे हो ना, तो आपको डेली जो है स्क्वाड लगाना है ऑटो मैचिंग ऑफ करके और दे दनादन घुस के मारो। सोलो खेल रहे हो तो सोलो स्क्वाड खेलो प्रैक्टिस के लिए, और डुओ खेल रहे थे तो डुओ भी स्क्वाड खेलो प्रैक्टिस के लिए। अगर स्क्वाड खेल रहे थे तो दो की टीम से जाओ और डुओ लगा दो, दे दनादन घुस के मारो। इससे जो है आपका गेम थोड़ा इंप्रूव होगा। 1-2 मैचेस भी खेलोगे ना दे दनादन तो मजा आ जाएगा आपको, ताकि जो आपका गेम है वो भी सही रहेगा, प्लस बाकी चीजें भी सब परफेक्ट रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए। तो अगर हमारे सब्सक्राइबर आप नहीं हो तो फटाक से बन जाओ मेरे भाई। ओके आपने सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू। तो गाइस देखो कॉन्करर पुश करना है ना, तो मुझे पता है आप मिनिमम 4 घंटा भाई 4 घंटे से ज्यादा ही खेलोगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 4 घंटे से ज्यादा ना खेलो तो बेटर है, और कंटिन्यू, ठीक है ना। मैं मेरा बताता हूँ, मैं 6 घंटे खेलता था, लेकिन कैसे खेलता था, 1.5 या फिर 2 घंटे खेल लिया सुबह, 1.5 या फिर 2 घंटे खेल लिया दोपहर में, 1.5 या फिर 2 घंटे खेल लिया रात में, शाम में। बस इजी कॉन्करर, ज्यादा झंझट वाली बात नहीं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको यही बोलूंगा कि खुद का ध्यान रखो मेरे भाई। ये नहीं कि कॉन्करर के चक्कर में खुद की आंखें भूल गए और बिल्कुल लाल करके ले जा रहे हो अपनी आंखें और डिवाइस के अंदर घुसा के रखी पूरी। तो ये चीजें ना करो, अपना भी ध्यान रखो और उस हिसाब से एंजॉय करते हुए गेम खेलो। ये नहीं कि पूरे डेस्परेट हो गए कॉन्करर के लिए। उसी के साथ साथ जो गोल्डन पॉइंट दूसरा हमारा वो है कि भाई आपका जो माइक और स्पीकर है उसको ऑल के ऊपर रखो। होता क्या है, अगर आपको माइनस का डर, ठीक है, अगर आपको माइनस का डर है तो आपका जो माइक और स्पीकर है उसको ऑल के ऊपर रखो। और जैसे आपको लगे कि भाई ये जो फाइट है ना यार, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पर हम मरने वाले हैं और मरेंगे तो भाई बहुत गंदी माइनस हो गई। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे पास बस पिस्तौल है, अभी मैं जस्ट यहाँ पर आया हूँ घर में और गाड़ी लेके बंदे आ गए, उनके पास बिल्कुल अच्छी गन वन है, मेरे पास हेलमेट वेस्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस पिस्तौल है, और घर के नीचे बंदे आ गए और मैं ऊपर हूँ। तो उस टाइम पे अगर आपका माइक और स्पीकर ऑल पे होगा, ऑब्वियसली बात है वो बंदे भी रैंक पुश कर रहे होंगे। अगर आपके लॉबी में आए तो आप उनको ऑल के ऊपर बोल के देखो कि मेरे भाई रैंक पुश कर रहा हूँ, माइनस हो जाएगी, मत मारो। मुझे पता है कि 80% बंदे जो है नहीं मारते हैं, बाकी 20% मारते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं कि आपकी माइनस नहीं होगी। तो ऑल के ऊपर अगर आप उनको बोलते हो कि भाई मारो मत, वो आपको मारेंगे तो नहीं, प्लस आपको गाड़ी में लेके जाएंगे, भाई यहाँ पे तो उतर जाते, यहाँ पे तो लूट मिल जाएगी। तो ये चीज होती रहती है, ट्राई करना। आपके भाई ने बताई तो जरूर होगी, और आप भी करना। अगर आपको कोई बोलता है कि रैंक पुश कर रहा हूँ मत मार, तो मत मारना उसे। बाकी यार वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बाकी किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ मेरे भाई। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे नहीं आए हो तो यार किस चीज का इंतजार कर रहे हो, इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।